हेलो दोस्तों, आज हम नेट पेपर फर्स्ट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा जिनका अभी पेपर है या जिनका आगे के समय पेपर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। पीपीटी बनाने का मेरे पास समय था नहीं, तो ये मेरे अपने नोट्स है, तो आपको ये बहुत ही इजी होगा। इसको अगर आप सुन भी लेंगे तब भी आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लगभग सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसमें जितने भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से उसके। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमारा ये है टॉपिक स्वयं, स्वयं प्लस और स्वयं प्रभा से। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन अगर अच्छे से करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्वयं से। स्वयं का पहले फुल फॉर्म आता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन आता है तो कन्फ्यूज़न होती है, तो अभी आपको इजी लग रहा है। अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ऑप्शन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। तो स्वयं का फुल फॉर्म हो गया स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, इसके 3 कार्डिनल होंगे, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। एक होगा एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। एक्सेस पहुंच, इक्विटी मतलब ज़रूरत के हिसाब से, इक्वालिटी से आप कंफ्यूज मत करिएगा इसको, इक्विटी इक्वालिटी से अलग होगी। ठीक है, यहाँ ज़रूरत के हिसाब से, जैसे गांव में जो भी बच्चे होंगे वहाँ के लिए, ठीक, शहर के लिए, तो उसके लिए इक्विटी यहाँ पे एक कोऑर्डिनल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और क्वालिटी हमें पता है। तो एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ठीक है, अब इसके क्रेडिट ट्रांसफ़र कौन होंगे? AICTE UGC, मतलब और भी। इसका क्या मतलब है क्रेडिट ट्रांसफ़र? कि मान लीजिए अगर मैंने स्वयं पर कोई भी कोर्स मुझे करना है तो मैंने कर लिया, तो लेकिन मेरे अंदर डर बना रहेगा कि कहीं ये इसको कहीं और मान्यता प्राप्त है कि नहीं, कि मैं ऐसे ही कर ले रही हूँ, तो वहाँ पर क्रेडिट ट्रांसफ़र मतलब इसका क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जैसे UGC द्वारा और AICTE द्वारा। ठीक है ना। अब हम मॉक का देख लेते हैं। इसका भी फुल फॉर्म आता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है ना, फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। मॉक का भी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्वयं का क्या होगा? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एस्पायरेंट माइंड्स। एक्टिव यंग एस्पायरेंट माइंड यहाँ होगा। ठीक है, और यहाँ पे हाँ मॉक का देख लेते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो यहाँ पे इसे AICTE ने 2016 में लॉन्च किया था। ये MHRD द्वारा, मतलब इसका कोर्स ऑनलाइन इसी के द्वारा होता है। ठीक है, पहले ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में आता था, अब MHRD में ये आने लगा है। ठीक, तो पहले इसका जैसे एक क्वेश्चन आया था कि तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी था और MHRD भी था, उस समय मर्ज नहीं हुआ था, लेकिन अब मर्ज हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MHRD से, तो अब इस पे आएगा। ठीक है, अब स्वयं के प्लेटफॉर्म हम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, और NPTEL है, IIT मद्रास है, विद द हेल्प ऑफ गूगल इंक एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कि इसके मतलब कौन कौन प्लेटफॉर्म है, तो फिर ये हमें याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NPTEL, IIT मद्रास, विद द हेल्प ऑफ गूगल इंक एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सबको ऑनलाइन मतलब पहुंच, सब तक अपनी ऑनलाइन पहुंच करना। ठीक है, हाँ ये चीज़ देखिए, ये 9th to PG है स्वयं, मतलब 9th क्लास से हम PG तक, ये 9 है,
9 to PG। ये कहाँ का है? स्वयं का है। इसके 4 क्वाड्रेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सीरियल वाइज लगाने को आ जाता है। क्वाड्रेंट फर्स्ट क्या है, क्वाड्रेंट सेकंड क्या है, क्वाड्रेंट थर्ड क्या है, क्वाड्रेंट फोर्थ क्या है। जिसने PYQ किया है उसको पता है ये क्या है। ठीक है, हम देख लेते हैं। वीडियो लेक्चर है फर्स्ट, रीडिंग मटेरियल डाउनलोड सेकंड, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थर्ड, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम 4। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। ये इसको आपको सीरियल वाइज याद करना है, याद नहीं करना है, आप देख लीजिए खुद समझ में आ जाता है। सबसे पहले जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो लेक्चर लिया, रीडिंग मटेरियल्स डाउनलोड्स, आपको जो उसमें सही लगा, जो आपको याद नहीं है उसको आपने लिख लिया है। ठीक, पहले लेक्चर देखोगे, फिर उसको लिखोगे, फिर सेल्फ असेस करोगे कि हाँ अब मुझे याद है कि नहीं, और लास्ट में ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। अब ये आपको जैसे किसी से डिस्कस कर सकते हो तो याद हो जाता है ना, तो उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने लिखा हुआ है ये सभी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। अब हम स्वयं के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। देखिए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। स्कूल एजुकेशन, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, PG एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन, इसमें NIOS और NCERT पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इसके हम फुल फॉर्म भी आगे देखते हैं, और इसके फुल फॉर्म लर्न होनी चाहिए, हम एक साथ देख लेंगे। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन मतलब जो ओपन लर्निंग होती है ना, तो IGNOU और NITTR ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पूछा जाता है कि NITTR कहाँ आते, कौन से अंडर ग्रेजुएट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर स्कूल एजुकेशन में, ये आपको पता होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, इसमें देख लेते हैं। NPTEL है, AICTE है, CEC है, IIM भी है, IIM बेंगलोर। ठीक है, पूछा जाता है बेंगलोर है कि मद्रास है कि जो भी है ना, तो हमें बेंगलोर का पता होना चाहिए। PG एजुकेशन के लिए NPTEL है, AICTE है, IIMB है और UGC है। पीछे मेरे वॉइस आ रही होगी तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ उसमें। अब इसमें देखिए, जो ये स्वयं है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये फ्री है, फ्री एक्सेस है। हाँ, हम इसमें फ्री पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाएगा सर्टिफिकेट क्या फ्री मिलेगा आपको, तो सर्टिफिकेट फ्री नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम फ़ी लगती है यहाँ पे। तो उसके अनुसार हमें अगर एग्ज़ाम ही नहीं दोगे आप तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा ना। तो एक तरह से सर्टिफिकेट फ्री नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद रखना है कि हाँ, वीडियो लेक्चर फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन एग्ज़ाम फ़ी लगती है, वो फ्री नहीं है। ठीक है, अब हम इसके 9 कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। इसके फुल फॉर्म ये जो भी लिखे हुए हैं ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AICTE जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है, ये आपको याद रखना है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये आएगा क्वेश्चन इसी में से कि ये कहाँ पे है। ये मतलब अंडर ग्रेजुएट को टारगेट करता है कि PG को। तो AICTE है, ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यह टेक्निकल है, टेक लिखा है मैंने। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। NPTEL है, TE ज़्यादातर टेक्निकल में आता है, टीचर्स वाला भी होता है लेकिन वो अलग होगा। NPTEL में क्या होगा, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल इन्हांस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल इन्हांस लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग, ये भी इंजीनियरिंग का है, ये भी टेक्नोलॉजी का है। CEC NPTEL कहाँ पे है, ये अंडर ग्रेजुएट पे है, और AICTE भी अंडर ग्रेजुएट पर है। CEC कहाँ पे है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, CEC यहाँ पे आप देखो कहाँ पे है,
CEC ये है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन, CEC किसे टारगेट करता है, तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन हो, ठीक है। अब NCERT हमें पता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक, ये स्कूल लेवल का होता है, हमें पता है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक, फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, हमने इसकी बात की थी। NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। अब जो ये तो हमारे 9 कोऑर्डिनेट्स हो गए, लेकिन अगर हम इसकी वेबसाइट में देखेंगे तो एक 10वां भी लिखा है INI, लेकिन उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसके अंदर क्या है, तो हम 9 को ही मानेंगे। लेकिन INI आप समझ लीजिए कि हाँ ये भी ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर इन केस अगर ऑप्शन घुमा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, हमें ये पता होना चाहिए। तो इस तरह हमने देख लिया स्वयं के बारे में, ठीक है। अब अगला वीडियो स्वयं प्लस और स्वयं प्रभा का होगा। स्वयं का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, बाकी के वीडियो इतने लंबे नहीं होंगे जितना ये है, ठीक है। ये आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो, बढ़ा के भी देख सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा स्वयं प्लस और स्वयं प्रभा पर होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है कमेंट पे ज़रूर बताएं। क्या क्या आपको और भी टॉपिक्स चाहिए जो नोट्स में आपको मतलब होता नहीं कि तुरंत मिल जाए और जल्दी जल्दी हो जाए, तो आप बता दीजिए, कमेंट करिएगा, अपना सब्जेक्ट भी बता दीजिएगा। और जिन लोगों का एजुकेशन से है नेट वो भी कमेंट करें, और क्योंकि मेरा भी एजुकेशन से ही है नेट, और उस पर भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा। मैं वीडियो में अपलोड ऐसे ही करने वाली हूँ क्योंकि अभी मेरा भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई खूब करिए, कोशिश करिए इसी बार हो जाए JRF, बार बार देना ना पड़े। और या खुश रहिए यार, और क्या, ठीक है ना। बाय।